सो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि अब फाइनली प्रोफेसर ने लिन बाइचिन को अपनी एक न्यू टेक्निक बेडो फॉरेस्ट के बारे में बता दिया था, जिसकी मदद से लिन बाइचिन बैटल के दौरान जिनियो को काफी अच्छी तगड़ी टक्कर दे सकता था। साथ ही अगर लिन बाइचिन इस पूरे बैटल को जीत जाता है तो इसके लिए उसे काफी सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें शामिल होंगे 50 सोने के सिक्के। उसके बाद प्रोफेसर ने लिन बाइचिन को सन वॉर्स के बारे में भी बताया था, जहाँ पर जाने के लिए भी लिन बाइचिन राजी हो गया था। इसके बाद अब जब अगले दिन बैटल को शुरू किया जाना था, लिन बाइचिन के पास एक लड़का आता है जो कि बाइचिन को जिनियो से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसने जिनियो के पहले ही कुछ टेक्निक सिखा दी थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आज यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है और दोनों ही फाइटर अपने अपने राउंड के लिए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। साथ ही इस बैटल को देखने के लिए वहाँ पर वुफेंग के साथ साथ काफी ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। जिनियो जैसे ही रिंग में आती है उसके फैंस उसे चीयर करने लगते हैं। साथ ही लिन बाइचिन के आने पर भी उसके फैंस भी उसे चीयर करते हैं। नीचे खड़ी हुई कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रही थी। आज तो जिनियो ने कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही है। तो दूसरी लड़की उससे कहती है कि क्या तुम्हें से जलन हो रही है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं हो रहा। साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जिनियो और लिन बाइचिन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि लिन बाइचिन पहले कितनी बेवकूफियां करता था, लेकिन अब तो वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है, हमें उसे देखना चाहिए। वो लोग यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी को देखकर ये कहते हैं। लिन बाइचिन अपने फादर के साथ में इसी तरह खड़ा रहता था। वो दोनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड और ब्यूटीफुल नजर आ रहे हैं। भले ही उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाली है, लेकिन वो दोनों ही एक फेरी कपल की तरह नजर आ रहे हैं। वहाँ पर खड़ी हुई सभी गर्ल्स को भी ऐसा ही लग रहा था, जैसे कि इस मैच को जन्नत द्वारा पहले ही तय कर दिया गया था। इसके बाद अब हेड मास्टर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आज के इस बैटल को मैं खुद पर्सनली सुपरवाइज करूंगा। और फिर वो अपनी पावर्स के साथ में उड़ते हुए लिन बाइचिन और जिनियो के सामने पहुंच जाते हैं। मास्टर चू ये सोचते हैं लिन बाइचिन और जिनियो वो दोनों ही रियल जीनियस हैं अपने इस पूरे कॉलेज में। साथ ही वो दोनों हमारी थर्ड एकेडमी के सेकंड ग्रेड के बेबी बम्प हैं। और ये भी सही नहीं है कि दूसरे इन्विजिलेटर आज यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आज इस बैटल के दौरान किसी को ज्यादा इंजरी हो जाए। इसीलिए मुझे इन सारी चीजों पर गौर करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि आज यहाँ पर कोई हादसा हो। इसीलिए वो सभी लोगों से कहते हैं कि चलो इस बैटल को शुरू किया जाए। जिनियो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर बाइचिन के सामने लाती है और कहती है कि चलो इसे शुरू किया जाए। तो बाइचिन भी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। जिनियो अपनी पावर्स के साथ में ग्लो करने लग जाती है और उन दोनों की फाइट यहाँ पर शुरू होने वाली ही थी। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है कि आज का ये मैच काफी दिलचस्प होने वाला है। लिन बाइचिन उसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा और जुआन के साथ ही उससे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ी ही देर में मेरी सिस्टर इन लॉ उस जिद्दी लिन बाइचिन को एक अच्छा सबक सिखाने वाली है। तभी वो कहता है कि यहाँ का हर एक बंदा जानता है कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि सभी को पता है कि आज यहाँ पर मू जिनियो जीतने वाली है। सभी लोगों का फोकस केवल और केवल उसी के ऊपर है। इसीलिए मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कल रात अपने पास बुलाया था। मैंने उसे किसी भी टेक्निक को कैसे रोका जाए इसके बारे में प्रैक्टिस दे दी थी और इसी वजह से मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। लिन बाइचिन आज यहाँ पर इस मैच को जरूर हारेगा, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। और फिर मैं भी चैंपियंस की लिस्ट में शामिल हो जाऊंगा। इसके बाद अब वहाँ पर जिनियो और लिन बाइचिन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही अपने अपने स्वॉर्ड को एनर्जी स्वॉर्ड में बदल कर एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से हमला करते हैं। दोनों के ही पावर्स काफी ज्यादा हाई लेवल पर थे, इसीलिए वो एक दूसरे को काफी गजब की टक्कर दे रहे थे। दोनों की स्पीड को देखकर भी सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, ये दोनों इतने फास्ट मूव्स को कैसे कर रहे हैं। वो दोनों फाइट करते हुए एक एक कोने पर खड़े हो जाते हैं। जिनियो अचानक से ही उड़कर लिन बाइचिन के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद अब दोबारा से उन दोनों के बीच की खतरनाक वाली फाइट फिर से शुरू हो जाती है। लिन बाइचिन और जिनियो दोनों को ही कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके ऊपर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, क्योंकि उन दोनों को ही वहाँ पर एक दूसरे के हमले का पहले से ही पता था कि कौन किस तरीके का मूव इसके ऊपर यूज कर सकता है। जिनियो वहाँ पर अपनी एक ट्रिक का यूज करती है, लेकिन लिन बाइचिन उससे तुरंत ही निकल जाता है। बाइचिन कहता है कि तुमने इस ट्रिक का ठीक ढंग से यूज ही नहीं किया और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आप लोग जल्द से जल्द मेरे मिशन को कंप्लीट कीजिए। जैसे ही मेरा मिशन कंप्लीट होगा, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने तुरंत ही पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में इस फाइट का विजेता कौन होने वाला है ये बता दिया जाएगा। वैसे आपके हिसाब से इस मैच का विजेता कौन होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।